सो फाइनली जेई मेन की डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं और आई गेस मोस्ट प्रोबेबली जेई एडवांस 27 ऑफ अगस्त को होगा। सो नाउ सी ऑल द अनसर्टेनिटी हैज़ गॉन और आप लोगों को अचानक से लग रहा होगा कि टाइम कम बचा है। इसी इतने टाइम से आपको लग रहा था कि कितना एक्सटेंड हो गया और बहुत एक्स्ट्रा टाइम हमारे पास में है और अचानक से आपको टाइम कम लगना स्टार्ट हो गया है। तो ऐसे ही होता है लाइफ में, बट डोंट वरी, हमारे पास में 15 डेज लगभग हैं जेई मेन के लिए। तो जो लोग जेई मेन की स्पेसिफिकली तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए मेरे कुछ टिप्स हैं। पहला कि नेक्स्ट 15 डेज में या तो आप ये करिए कि एक पेपर जेई मेन के टाइमिंग में, जो भी आपका 9 से 12 हो या 3 से 6 हो, जेई मेन के टाइमिंग में आप एक पेपर डेली अटेम्प्ट करिए, या आप ये करिए कि 2 पेपर डेली अटेम्प्ट करिए और अल्टरनेट डे पर पेपर अटेम्प्ट करिए। ये पेपर्स आप अगेन आई विल रिपीट कि उन्हीं पेपर्स को करिए जो पहले आप कर चुके हैं। बहुत ज़्यादा नए पेपर करने से फ़ायदा नहीं है। अगर किसी टेस्ट सीरीज़ का जेई मेन का कोई पेपर आपका चल रहा है तो उनको अटेम्प्ट करिए, साथ साथ में प्रीवियस ईयर्स के फिर से वही है जो पेपर आपने पहले कर रखे हैं उन्हीं को अटेम्प्ट करिए, क्योंकि फिर से देखिए कि आपको 250 क्रॉस करना है। देखिए जिनके मार्क्स 250 ऑलरेडी क्रॉस हो चुके हैं, मेरे ख्याल से वो जेई मेन के लिए ज़्यादा सीरियस होंगे भी नहीं, तो उनका टारगेट जेई एडवांस का ही होगा। तो जिन लोगों का टारगेट केवल जेई एडवांस का है, जेई मेन का नहीं है, देन आई विल सजेस्ट कि आप लोगों को दोनों पेपर देने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि टाइम डिफरेंस बहुत कम है। तो विद इन 1 वीक, और हो सकता है कुछ लोगों का टाइम उससे भी कम हो, आपको अगर 2 पेपर देने हैं तो उसमें कोई खास इंप्रूवमेंट का चांस होगा नहीं। तो जो लोग सीरियसली जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, दे कैन अटेम्प्ट ओनली 1 पेपर ऑफ जेई मेन, जो भी आपको सुटेबल लग रहा हो, और सीरियसली आप जेई एडवांस की तैयारी करिए। जो लोग स्पेसिफिकली जेई मेन की तैयारी कर रहे हैं, 15 डेज़ में आप ये देखिए कि अब तक जो कुछ नहीं कर पाए हैं उनको अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्राई करने की कोशिश मत करिए। कोशिश ये करिए कि अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप मैनेज कर पाओ ड्यूरिंग दिस 15 डेज़। अपने जो स्लीपिंग टाइम है उनको देखो कि मॉर्निंग में 7 बजे आप उठ पाओ, क्योंकि अगर आपको 9 बजे पेपर में अटेम्प्ट देना है तो आपको 7:30 तक सेंटर पे पहुंचना ही होगा किसी भी कंडीशन में। तो ये ज़रूरी है कि आप अर्ली इन द मॉर्निंग आप उठ जाओ और अपने आप को फ्रेश फील करो। ओवर एक्सपेक्टेशन मत पालो। अब आप कहो कि जो चीज़ें हैं आप क्या कर सकते हो, केवल उस पर सोचिए। देखिए आप क्या कर सकते हो, आप ये सोच सकते हो कि मैं अपनी तरफ से जो मुझे आता है उसमें कोई मिस्टेक नहीं करूँगा। जब आप बहुत सारे आप पेपर अब दोगे, एटलीस्ट आप ट्राई करो कि नेक्स्ट 15 डेज़ में आप 15 पेपर ज़रूर दे दो, और पेपर्स ऐसे दो जो आप अटैम्प्ट कर सकते हो, जो आप अटैम्प्ट किए हुए हो। उन पेपर्स में ही जिनमें आपके 180 मार्क्स आए हैं, 150 मार्क्स आए हैं, 200 मार्क्स आए हैं, उन्हीं पेपर्स में वापस उनको अटैम्प्ट करके देखो कि अब कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। और उन्हीं क्वेश्चंस के अगर आपको अटैम्प्ट नहीं हो पा रहे हैं तो आंसर्स देखिए और फिर से उनको याद करने की कोशिश करिए। तो अगर आप प्लान करेंगे कि 12 to 14 आवर्स पढ़ेंगे, उसमें 3 घंटे का एक पेपर देंगे, 3 घंटे उसको एनालिसिस करके जो चीज़ें नहीं आती है उसको लर्न करेंगे, तो 6 आवर्स ये हो गए। रिमेनिंग 6 आवर्स आप केवल और केवल रिवीजन को दीजिए। तो 2 आवर इस सब्जेक्ट आप रिवीजन को दीजिए, उसमें एनसीईआरटी के वापस से फिर से वो टॉपिक्स देखिए जो जेई मेन के लिए इंपॉर्टेंट है। याद रखिए अगेन, रिवीजन इज़ द की। मैं बार बार से जितने भी मेरे वीडियोज़ हैं उनमें बार बार एक्सप्लेन किया है कि रिवीजन इज़ द की। तो जितनी बार रिवीजन करेंगे उतने ही मार्क्स की इंप्रूवमेंट होने के चांसेस होंगे। कुछ नया पढ़ने से जो आता है उसमें भी आपके मार्क्स नहीं आएंगे। तो की इज़ द रिवीजन। जितना फास्ट रिवीजन कर सकते हैं उतनी कोशिश करिए। दूसरा ये कोशिश करिए कि किसी भी तरीके से आपका स्लीपिंग टाइम और आपकी जो मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ है वो डिस्टर्ब ना हो। भले ही अगर आप 14 आवर्स नहीं कर पा रहे हैं, 10 आवर्स कर पा रहे हैं तो 10 आवर्स करिए, क्योंकि आपको अपना बेस्ट देना है। तो अननेसेसरी आप ऐसी कोई प्लान मत बनाइए कि रात को अब आप देर से जागना चालू कर दें कि मैं 15 डेज़ में कुछ एक्स्ट्रा अपने लिए एक्स्ट्रा ऑर्डरी कर लूँगा, तो आप नहीं कर पाओगे। इस फैक्ट को आप एक्सेप्ट करते हुए तैयारी करिए कि आपको अपनी मेंटल हेल्थ अच्छी रखनी है, फिजिकल हेल्थ अच्छी रखनी है। आप कोई ऐसा ड्रीम नहीं पाल रहे हैं कि पहले हमारे 150 मार्क्स आ रहे थे और अब 260 आ जाएंगे। तो इस तरह के ड्रीम पालते हुए मत जाओ, रियलिटी के साथ जाओ कि इवन अगर पहले 150 आ रहे थे पहले और दूसरे एग्जाम में और अब हम 200 के आसपास ही पहुंच जाएंगे, तो इट इज़ ए ग्रेट अचीवमेंट। तो आप उसी प्लानिंग के साथ तैयारी करिए और पेपर्स को ज़रूर अटेम्प्ट करिए, क्योंकि इससे आपकी स्पीड बनेगी, आपका एग्जामिनेशन टेम्परामेंट वापस डेवलप होगा। बीच में जितनी अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई उससे डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन टेम्परामेंट पे फ़र्क पड़ा होगा। तो
कोशिश ये करिए कि दोनों पेपर को इंटीग्रेशन के साथ एक साथ इसी व्यू से देखिए, क्योंकि 5-7 दिन के डिफरेंस पे कोई बहुत अच्छा आप और एक्स्ट्रा तैयारी कर लोगे, ऐसा नहीं होगा। माइंड को कूल कैसे रखें, ये कोशिश करिए कि सपोज आपकी पेपर की 80% 75% सब्जेक्ट की ही तैयारी है, उतने ही चैप्टर्स की तैयारी है, तो ये कोशिश करिए अपने आप को कंट्रोल करने की। एग्ज़ाम के दिन जाके तुक्के नहीं लगाएंगे, जो क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है उन क्वेश्चन को टच नहीं करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा है कि आपको ये लग रहा है कि आउट ऑफ 4 चॉइसेस यू आर एबल टू एलिमिनेट 2 चॉइसेस, तब तुक्के लगाने का या गैस वर्क करने का एक रीज़न बनता है। लेकिन केवल इसलिए कि वो चैप्टर कभी आपने पढ़ा हुआ था, कुछ कुछ याद है, लेकिन चारों ऑप्शन में से कुछ भी नहीं आता है आपको कि क्या करेक्ट हो सकता है, और फिर भी आप तुक्का लगा रहे हैं, तो अपने लिए आप देखिए बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले अपने आप माइंड को इस तरह ट्यून करिए, वो केवल सोचने से नहीं होगा, पेपर की प्रैक्टिस करने से भी होगा। इस ट्यूनिंग पे ध्यान रखिए कि किन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, किन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना। याद रखिए, अगर आप 75 क्वेश्चंस में से 60 क्वेश्चन भी अच्छे करके आते हैं और वहाँ पर आपकी 85-90% एक्यूरेसी रहती है, तब भी बहुत अच्छे मार्क्स बन जाएंगे। तो ये कोशिश मत करिए कि हमें 75 के 75 क्वेश्चंस ही करने हैं। तो 15 डेज को इस काम के लिए लगाइए कि किस तरीके से आप एलिमिनेशन मैकेनिज्म में परफेक्ट बने, कि जो क्वेश्चन नहीं करना उसको नहीं करना, उस पर टाइम नहीं देना। जिस क्वेश्चन पे आप 100% श्योर हो, किसी भी सब्जेक्ट से आप स्टार्ट करो, सबसे पहले उनके करोगे। जिन क्वेश्चंस में कैलकुलेशन कम है उनको पहले करोगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व रखता है, या ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसको पढ़ते ही आपको मालूम नहीं चल रहा कि इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप उनको एक अलग टिक लगा दीजिए या नंबर अलग से नोट कर लीजिए कि इन क्वेश्चंस को मैं लास्ट के लिए छोड़ूंगा। तो फर्स्ट राउंड में वो सारे क्वेश्चंस करिए जो इजीली आपको समझ में आ रहे हैं, जिसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है और जिसमें कैलकुलेशन कम इन्वॉल्व है। सेकेंड राउंड में उन क्वेश्चंस को करिए जहां पर आप 50% श्योर हैं, उन क्वेश्चंस को कर डालिए। याद रखिए, इसके बाद अगर आपके क्वेश्चन छूट भी गए तब भी आपकी बहुत अच्छी परसेंटेज आ जाएगी। एग्ज़ाम के टाइम पर जब मान लेते हैं एग्ज़ाम आपका 22 जुलाई को किसी का है, तो ट्राई करिए कि उससे 2 दिन पहले आप 6-7 घंटे से ज़्यादा ना पढ़ें। देखिए, ये बार मैं हर साल ये बात कहता हूँ, लेकिन आप लोगों की बात शायद समझ में कम आती है और लास्ट के 2-3 डेज़ पे आप ज़्यादा अपने आप को एक्सर्ट करते हो। उसमें क्या होता है कि आप बहुत सारी चीज़ें और पढ़ लेते हो, और थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ एग्ज़ाम के दिन आपको ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है। फिर आपको वो जो थॉट है वो आपको मजबूर करती है कि आप ज़्यादा क्वेश्चन करके आओ, हर क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हो और पूरे अपने मैनेजमेंट को डिस्टर्ब कर देते हो। तो डू नॉट डिस्टर्ब योर मैनेजमेंट। आप जो 2 साल में नहीं कर पाए वो 2 दिन में नहीं कर पाओगे, इफेक्ट है, क्योंकि टाइम जो आप है बाई नहीं कर सकते हो। तो अपने आप को, अपने माइंड को शांत करिए, समझिए कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, और उसमें बेस्ट करिए। साथ साथ में जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हो तो ये देखिए कि आपने, जिसको हम सिली मिस्टेक कहते हैं, बेसिकली होता क्या है कि सिली मिस्टेक में या तो आप क्वेश्चन को रीड ढंग से नहीं करते हो, उसकी इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं होती है, या कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ कर जाते हो। तो जब आप ये 15-20 पेपर प्रैक्टिस करोगे ड्यूरिंग 15-20 डेज, तो अगेन इस बात पे गौर करिए कि आप क्वेश्चंस को रीड प्रॉपरली कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सारे क्वेश्चंस करना ज़रूरी नहीं है, जिन क्वेश्चंस को करो उनको अगर प्रॉपरली करोगे तो मार्क्स ज़्यादा आएंगे, रेदर देन कि हम सारे क्वेश्चंस के और सारे पेपर को करने पर अपना जोड़ दें। तो इसकी अगर आप 15 दिन प्रैक्टिस कर लोगे तो डेफिनेटली आई कैन गारंटी यू कि आपके 10% 15% मार्क्स ऐसे ही इंक्रीज हो जाएंगे, जितनी अभी आपके नॉलेज है उसी के बेस पे। बाकी आप जितना नॉलेज गेन कर सकते हो उन्हीं पार्ट्स में जो आपने किया हुआ है, एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं, उसी नॉलेज को बार बार सॉलिड करना है। डेफिनेटली यू विल अचीव मच मोर। माई ऑल दी बेस्ट विशेज आर विथ यू, एंड आई होप कि आप सभी बहुत अच्छा करो और इन चीज़ों को फॉलो कर पाओ। ऑल दी बेस्ट बच्चों।